और जब आपने अपने पार्लियामेंट में अपने गृह मंत्री को उसी अंदाज में देखा, बहुत लोगों ने कहा बहस ज्यादा चलती तो हो सकता था इधर से चल गई उधर न चले जाते, कितने गुस्से में थे। उसका फायदा यह हुआ कि उसी पूरे भाषण में एक रूलिंग पार्टी की तरफ से एक नेता खड़े हुए, आपने शायद उसको नजरअंदाज किया होगा, क्योंकि जब बड़ा स्क्रीन पे हीरो होता है तो छोटे मोटे नजर नहीं आते। एक साथ खड़े हुए और मैं पिछले 2 साल पहले जिस मुद्दे को, जिस कागज का जिक्र मैं कर रहा था, मोहन भाई, नासिक में स्पीच थी साल भर पहले, तब मैंने कहा कि अगर इस देश में जो रूलिंग पार्टी है उसको, उसके दामन पे कोई दाग लग ही नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये जो लोग हैं ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हिडन एजेंडा है। ये कोई हिडन एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे। ये धारा 370 हटने की बात, ये 35 पे हटने की बात, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात, इनको अपनी तरफ से कहने की जरूरत ही नहीं थी, ना इन्होंने कही। उसी बहस में एक मुद्दा उठा कि 24 फरवरी 1994 को भारत के पार्लियामेंट के अंदर एक ज्वाइंट सेशन हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। मैं कुछ बातों को लाइटर नोट में इसलिए कहता हूं कि शायद ज्यादा आसान होगा समझना। जब संविधान बना था उस वक्त भी बड़े बड़े ऐसे लोग थे जैसे आज सड़कों में नजर आ रहे हैं, बड़े तर्क देने वाले लोग थे, लेकिन उस वक्त भी इतने हार्डकोर राष्ट्रवादी थे। कोई जानते थे कि अगर हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते तो एक छोटा सा यहां डॉट लगवा दें, अगर हम ये डॉट लगाने में भी कामयाब हो गए तो आने वाले लोग इस डॉट को आसानी से हटा देंगे। तो 370 जब लिखी जा रही थी तो बड़ी बहस हुई कि 370 को रखा जाए। तो बहुत जवाहरलाल नेहरू साहब का जाती मामला था, सब जानते हैं, कई चीजें दांव पे लगी थी उनकी बेचारा। शेख अब्दुल्ला ने यहां से लेके वहां तक उनको खूब दौड़ाया। अब वो विषय अलग है, नहीं तो बहस कहीं और चली जाएगी और राजस्थान सरकार सुन लेगी तो वो गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी। उस वक्त गोपाल स्वामी अयंगर जैसे आदमी ने, सरदार पटेल जैसे आदमी ने, अंबेडकर जैसे आदमी ने कहीं कोई शोर शराबा नहीं किया। ये कहा कि ये सब कुछ है, ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में जब हालात ठीक हो जाएंगे तब ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप ऐसा कर दीजिए कि 370 दे दीजिए, लेकिन इसे टेम्पररी कर दीजिए। ब्रैकेट में टेम्पररी लिख दिया। उनका टेम्पररी लिखना था, उस टेम्पररी लिखने वालों ने जरूर सोचा होगा। मैं मानता हूं कि वो बड़े विजनरी लोग थे। वो टेम्पररी लिखना ही ऐसा हो गया कि इन्होंने उसे परमानेंटली हटा दिया। पीवी नरसिम्हा राव, मैं अपने दौर की बात बता रहा हूं, ये तो मैंने पढ़ी, जो दौर मैंने अपने दौर की है, जो आप सबने भी देखा होगा। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवादित मुद्दा है। यह कहने के बाद तो बाकी लोगों की बातचीत मिल गई, क्योंकि नरसिम्हा राव को कुछ और माना जाता था कांग्रेस पार्टी के अंदर। लोग कहते थे वो धोती के नीचे लेकर पहनते हैं। बहुत दिन तक इस पे चर्चा हुई, उन पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन माने या न माने, आधुनिक भारत का चाणक्य था। इसलिए बहुत शोर बजा करके, ढोल बजा करके बहुत काम होते हैं, बिना ढोल बजाए भी 10 साल के बाद ढोल बजते हैं। उस शख्स ने रेजोल्यूशन लाया, चर्चा की और खुल्लम था भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवादित मुद्दा है। और विवादित मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये रेजोल्यूशन भारत की पार्लियामेंट में पास हो गया। आप सोचिए, भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ, सुपर सेकुलर लोगों की सरकार में पास हुआ। ये तो बेचारे थे ही नहीं कुछ, इनकी स्थिति तो एक फूल दो माली वाली थी। और पास
होने के बाद न पड़ोसियों में कोई हरकत हुई, न उन्होंने इस पर कोई शोर शराबा मचाया, क्योंकि उनको मालूम था कि हम जिन्हें छोड़ के आए हैं ये रेजोल्यूशन पास तो कर देंगे लेकिन रख देंगे संविधान में, हो गया पास, बस खत्म कहानी। ये अंदाजा उनको नहीं था कि गुजरात से कोई और भी आ सकता है। और जब इस पर चर्चा हो रही थी तो रूलिंग पार्टी के एक नेता ने खड़े होकर कहा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, अक्साई चीन भी लेंगे। तो कांग्रेस भी बहुत जोर से चिल्लाए। तो नेताजी ने पीवी नरसिम्हा राव का पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन का पास किया हुआ वो रेजोल्यूशन दिखाइए, तो आप करके गए थे, हम तो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चुप हो गए, लेकिन उस वक्त के प्रतिक्रिया में और अब के रिएक्शन में बेसिक फर्क क्या है? 370 पे चर्चाएं तो इस देश में बहुत पहले भी हुई पाई। रेजोल्यूशन तो इतना जबरदस्त इससे पहले भी पास होता रहा है, लेकिन आपका पड़ोसी जानता था, और जो इनविजिबल सत्ता इस देश में पिछले 70 सालों में खड़ी हुई थी, संवैधानिक तौर पे खड़ी कर दी गई थी और इतनी मजबूत कर दी गई थी कि जब भी आप संविधान की बात करेंगे और कहेंगे संविधान में जो लिखा है उसे लागू किया जाना चाहिए, जैसे ही आप ये कहते थे उन्हें चिंता नहीं होती थी। उनको मालूम था कि हमने ऐसे हालात जो दिख नहीं रहे हैं इस देश की 90 करोड़ हिंदुओं को, हमने ऐसा कर दिया कि जब भी ये छुएंगे, छूने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसलिए संविधान में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही छूने की बात आती थी कोई छूता नहीं था। छूने की बात आती थी हर आदमी डर जाता था, भाई नहीं अभी इसको इस पे नहीं छूएंगे, इस पे बात ही नहीं करेंगे। ये थी इनविजिबल सत्ता, ताकत जो उन्होंने 70 साल में खड़ी कर दी थी, जिसके कारण पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर 1976 में बहस हुई, 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। उस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के 7वीं सूची में यह कहा गया केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और परिवार नियोजन के ऊपर तत्काल कानून बनाए। यह पास हो गया, उसे भी रख दिया, क्योंकि इस पे अगर हमने कुछ एक्शन किया तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। इस मनोदशा से आपके देश की सरकारें चल रही थी, इसलिए किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि ये जो आदर्श सत्ता पैदा कर दी गई है, जैसे ही कुछ हो पाकिस्तान खड़ा हो गया, जैसे ही कुछ हो के कहते ईरान से फतवा आ गया, इराक से फतवा आ गया, इस्लामिक मुल्क खड़े हो जाएंगे। देखिए साहब, आप ऐसा करेंगे तो पूरे इस्लामिक मुल्कों में क्या मैसेज जाएगा और वहां से तेल बंद हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी। ये एक तरीके से डरा डरा करके आपकी सरकारों के मनोदशा में बैठा दिया। लिहाजा उन्होंने ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं। गलती ये हो गई, उन्हें उसके बारे में पता नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा बायोडेटा पता होने से कुछ काम होता नहीं। कि लंदन गए थे, अमेरिका गए थे, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे, वो विजनरी थे, उसका कोई फर्क पड़ता था। हमेशा मैंने देखा है बहुत तर्क और बहुत कुतर्क और बहुत रीजनिंग देने से देश नहीं चलता। दुनिया में कोई परिवर्तन थोड़ियों में हाथ डाल के नहीं होता। दुनिया का हर परिवर्तन निर्ममता के साथ होता है। हम आदर्श की स्थिति से घर चलाते हैं, देश नहीं चलता है। इसमें लिए मैं कहता हूं, जिनको अपना घर चलाना है वो रामायण पढ़ा करें, और जिन्हें देश चलाना है वो गीता पढ़ा करें। दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम भावनाओं से घर चलाएंगे, भावनाओं से देश चलेगा। तो हम बस लेके चले गए, लौट के वो कारगिल में आ गए। हमने अजीबोगरीब काम किए और फिर हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा। ये बस लेके भी नहीं गए, ये उतर गए। इन्होंने सनातन संस्कृति
पवित्रता की पराकाष्ठा का नमूना दिया कि उनके घर में कोई शादी थी या ब्याह था। सनातन के अंदर पड़ोसी की लड़की हो, अपनी लड़की हो, सब बराबर हो। ये उतर गए कि मैं आशीर्वाद देने आया। उनकी मां के पैर छुए, अपनी मां के भी पैर छूता है। पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? जो आपको जानते थे, मैंने फिर वही कहा, जो आपको 5000 साल पुरानी संस्कृति से जानते थे, वो तो कहने लगे देखो ये तो सनातनी है। वो जानते थे ये क्या कर रहे हैं। उनको लगा अच्छा डर के मारे आया हमारी मां के पैर छू, क्योंकि उनकी संस्कृति में ये है। यहां कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कोई जवाब नहीं। अब उनके नीचे, पैर के नीचे कुछ बचा ही नहीं। एक मास्टर स्ट्रोक से आपने भारत और पाकिस्तान की सबसे लंबी बातचीत समाप्त कर दी। कश्मीर पे क्या बात होगी ये समाप्त हो गई, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड लेने का चौराहे पे खड़े होकर के ऐलान कर दिया। इसलिए समाज जब अपनी ताकत से सत्ताओं में लोगों को बिठाता है और सत्ताओं से ये बताता है कि सड़क तो 70 साल से बन रही थी भाई, हम बहुत सारे रॉकेट छोड़ रहे थे, लेकिन हमने तुम्हें सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है। जो करने भेजा है वो पूरी ताकत से करो, हम तुम्हारे साथ। तो इनविजिबल सत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र था, भारत की आजाद धरती पे, डेमोक्रेटिक धरती पे, रिपब्लिक भारत के अंदर संवैधानिक तौर से जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट बन गया था। ये डिफरेंस मैं इसलिए देना चाहता हूं कि इस पूरी बात को याद रखिएगा दिमाग में। और एक पाकिस्तान है जहां इस्लाम का बोलबाला है। 1947 बना। दो लोगों के नाम लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और आप बताइएगा। ये सिर्फ मैं सारी बात आप सबसे उम्मीद करता हूं, इसे जोर जोर से बताइएगा, चिल्ला चिल्ला के बताइएगा, इतनी जोर से कि पड़ोसियों को भी पता चले, और यहां जो उसको पता चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस मुल्क में एक भी ईमान वाला मुसलमान होगा, इतने जूते मारेगा उसमें कि उसको याद आ जाएगा। लेकिन ईमान वाला मुसलमान मिल नहीं रहा है, समझ चाहिए। इसलिए किसी के मजहब और किसी के पैगंबर के बारे में मैं कोई छोटी और ओछी बात नहीं कहना चाहता। आज कहा जा रहा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें प्रधानमंत्री को भी बताना पड़ रहा है, देश के स्वयंसेवी संस्थानों को भी बताना पड़ रहा है। हजारों लोग सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पे बता रहे हैं कि भाई इसमें तुम्हारी नागरिकता लेने का इशू नहीं है। बार बार बता रहे हैं, और वो समझ नहीं रहे। वैसे सब समझ जाते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अभी जो कहा है वो मजे की बात है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर किसी भी मुसलमान को अगर परेशानी हो तो हम तैयार हैं। अल्लाह करे ये बात जावेद अख्तर को, फरहान अख्तर को, हामिद अंसारी को बताओ, और तत्काल कहो कि एक मसीहा पैदा हो गया। अगर एक भी मुसलमान को भारत में, भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत कोई ऐसा कानून हो जिससे उनके फेथ को, उनकी पहचान को, उनके मजहब को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक केस बताएं। एक देश ने अपने यहां आने के लिए दावत दे दी है, वो जाके दिखाएं। हमारा सेकुलरिज्म और पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेकुलरिज्म इसी बुनियाद पर तय हो जाएगा। एक भी मुसलमान अगर हिंदुस्तान से ये कह के जाए कि हमारे साथ जाति होती है, हमारे साथ पक्षपात होता है, हमें नौकरियां नहीं दी जाती, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे दरगाह महफूज नहीं है, हमारी फेथ महफूज नहीं है, कुरान के साथ मारपीट होती है, उसे जलाया जाता है, एक भी ये कह दे और ये कह के
कि सिर्फ अगर दुनिया में कोई महफूज मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, हम जाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि कहो, और अगर जाने का पैसा नहीं है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी ईमानदारी से यह बात कहनी चाहिए, पाकिस्तान की पूरी ईमानदारी के साथ कहे, इस्लामिक मुल्क बनाया था जिन्ना साहब ने, वहां भी 29.3% माइनॉरिटीज थी। वो घोषणा तो कर दें कि जो भी नॉन मुस्लिम हैं, अगर उनके फेथ को, उनकी आस्था को, उनकी अस्मत को, उनकी इज्जत को अगर किसी भी तरीके से स्टेट के द्वारा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू की शादी लीगल नहीं है, हिंदू शादी अगर करेगा तो वो लीगल नहीं होती, क्योंकि इस्लामिक मुल्क में कुछ और नहीं होता, सिर्फ इस्लाम होता है। तो आप ये कहें कि जो भी नॉन मुस्लिम हैं, अगर उन्हें किसी को तकलीफ है और इसी बुनियाद पे दोनों मुल्कों का सेकुलरिज्म तय होगा, और वहां से अगर एक भी आया कोई, तो हम मान लेंगे कि पाकिस्तान का सेकुलरिज्म हमसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन सिर्फ दो कहानियां बताना चाहता हूं, और उस रेफरेंस में आज की स्थिति को ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। एक साहब का नाम सुना होगा आपने, उनके वालिद साहब का नाम था बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान के सुपुत्र का नाम था जोश मलिहाबादी, लखनऊ में पैदा हुए थे। ये नाम याद रखिएगा, चिल्ला चिल्ला के बताइएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब भारत का विभाजन हुआ और भारत मजहब के नाम पे एक टुकड़ा अलग हुआ, जोश मलिहाबादी उस भावनाओं में बह गए और लखनऊ छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। ऐसे ही एक मोहतरमा है मेरे शहर अलीगढ़ की, उनका नाम है कुर्तुलन हैदर, बड़ी राइटर है। उनको भी लगा कि इस मेजॉरिटी हिंदुओं के बीच में कैसे रहा जाएगा, वो भी चली गई पाकिस्तान। ठीक है, अब भारत के अंदर 70 सालों के बाद एक बिल आया है, और ये बिल कोई इन्होंने बनाया नहीं है, 1955 का बिल है। उसमें पहले क्या होता रहा है उसमें मैं नहीं जा रहा, वो सारी चीजें डिबेट में है, कौन लाया था, कौन सी पार्टी नहीं लाई थी। मेरा रेफरेंस इतना है कि हम 2019 में भारत का हिंदू, भारत का सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, आज उसको यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान में 29% से हम 1.5% रह गए। हमारी आवाज न तो हिंदुस्तान ने सुनी, न यूएनओ ने सुनी, न ईमान वाले मुसलमान पाकिस्तानी ने सुनी, न ईमान वाले हिंदुस्तानी मुसलमान ने सुनी कभी उनकी आवाज। और हम मरते रहे, कटते रहे, बिकते रहे, रेप होता रहा, कोई पूछने नहीं आया। भारत में जितने भी ये जो 5 जिनका धर्म इस्लाम से अलग थे, ये सब लोग लीगल आए हुए थे। फर्क समझिए मेरी बात। पारसी, जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आए हुए, क्योंकि उनका वेद, उनकी पहचान, उनकी धर्म, उनकी इज्जत वहां महफूज नहीं है। उनकी पहचान और धर्म के नाम से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इस बुनियाद पे वो भारत आए हैं। ये बात अलग है कि वो यहां आए थे पासपोर्ट लेकर और उन्होंने अपनी यहां अथॉरिटी के सामने कहा कि आप हमारा पासपोर्ट रख लीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, लेकिन हम वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी इस मुल्क में, वो लीगल तरीके से आए थे। ये बात अलग है कि भारत सरकार के नोटिस में है कि ये लीगल तरीके से आए हैं, वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं इससे ये त्रस्त है। ईमानदारी देखिए, जिनका घर लुट गया, जिनकी जवान जवान बेटियों को मारा गया, निकाह करा गया, रेप करके मर्डर कर दिया गया, कोई केस दर्ज नहीं होता उनका, और खुली छूट है
वो 29% से घट के वो लोग 1.5% पे आ गए। इन अत्याचारों के बावजूद भी उनका डीएनए 5000 साल पुराना है कि वो यहां आए तो कागज लेके आए। इतनी विपदाओं के बाद तो कौन आदमी किसको कागज की चिंता होती है, तब भी वो सीधे तौर पे। हाँ, ये बात अलग है कि यहां आने के बाद उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, आप जो दिन चाहे कर दीजिए। और पिछले कई सौ सालों से चाहे जोधपुर में चले जाइए, चाहे दिल्ली में चले जाइए, बीकानेर में चले जाइए, इन जगह 500-600 की हालत में रह रहे हैं। और हमारा समाज पिछले 70 सालों में, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे समाज में जागरण करा लीजिए। अभी जागरण करा लीजिए, 1 करोड़ रुपए शाम तक इकट्ठे हो जाएंगे। कोई बीकानेर गया, कोई जोधपुर गया, कोई दिल्ली गया, पिछले 40-40 साल से उनके बच्चे सड़कों पे पैदा हो गए। हम बहुत कहते हैं दुनिया में हम समाज सेवा करते हैं, हम पाखंड करते हैं। वो हमारे भाई थे जिनकी आज पूरे देश में चिंता हो रही है, लेकिन वो जब तक थे, रह रहे थे, क्या कभी हम गए उनके पास कंबल बांटने? उनके लिए हमारी आत्मा क्यों नहीं पसीजी? इसीलिए इस देश में जहां कहते हैं कि कण कण में शंकर है, यहां हर चीज में भगवान बसता है, उस समाज के अंदर मदर टेरेसा आती है और भारत लेके चली जाती है। ये मदर टेरेसा सऊदी अरब नहीं जाती, ये पाकिस्तान नहीं जाती, उसको यही समाज मिलता है। हमने भी गलतियां की हैं, उसको भी मानना चाहिए। हम जब इनको गाली देते हैं, हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर कौन रह रहा है, कैसे पहुंचा, बांग्लादेशी कैसे पहुंचा? अगर वो जैसे भी है, मैंने फिर वही कहा, वो अपने एजेंडे में साथ है। इसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कोई पार्टी नहीं कह रही। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? जय श्री राम, भारत माता की जय, बस यही हमारा जो है भारत के प्रति हमारा कृतज्ञता है। अभी 5.5 लाख, आपने 5 करोड़ बांग्लादेशी निकाले नहीं गए, रोहिंग्या मुसलमान आ गया, वो भी इस देश में रह रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए इस देश के मुसलमानों ने खुलेआम आग लगाई। बॉम्बे के आजाद मैदान के अंदर 5 उन्होंने वैनों में आग लगा दी, 5 लोगों को गोली मार दी और सेना का शौर्य का प्रतीक बना था उसको तोड़ दिया। किसको बसाने के लिए? रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा से आया है, जो बॉर्डर के अंदर छुप के आया है, इलीगल तरीके से घुसपैठ करके आया है, जो भारत के अंदर आने के बाद किसी की एजेंडे को पूरा करने आया है, उसके प्रति भी इतनी कृतज्ञता है कि देश का मुसलमान खड़े होकर चौराहे पे लड़ा। लेकिन आज से 2 लाख हिंदू परिवारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई, वो खुद के लड़ा, उसके एजेंडे में कोई कंफ्यूजन नहीं था। और आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद वही मुसलमान इस देश का एक नहीं मिल रहा मुझे। बड़े बड़े पार्टियों में अलग अलग नकाब लगा के घूम रहे हैं, बड़े बड़े संगठनों में दुकानें चला रहे हैं, एक नहीं मिला। इस बिल के आने से पहले भी क्या इस देश के किसी मुसलमान ने यह कहा कि बांग्लादेश से आने वाला मुसलमान तो समझ में आता है कि हमारे देश के टुकड़े से रोहिंग्या मुसलमान आके बस गया, क्या उसी बांग्लादेश से और उसी पाकिस्तान से हिंदू अगर आएगा तो उसे बचाने के लिए कितने मुसलमानों ने इस देश में धरने प्रदर्शन किए, बता दीजिए। वो ना बसे, उस खिलाफ उसके धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए आगजनी लग रही है। मैं इसलिए इन बातों को साफ साफ कहता हूं कि वो वक्त आ गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। किसी गफलत का शिकार मत होइए, किसी कंफ्यूजन का शिकार मत होइए। अपने जहन में बसना जो कंफ्यूजन पैदा आपने किया है उसे दूर कर लीजिए। जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 पे था
उस आर्टिकल 35 के तहत भारत में रहने वाला मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, वो जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बस सकता था, क्योंकि आर्टिकल 35 के तहत जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को इस बात का संवैधानिक तौर पर अधिकार दिया गया कि किसको नागरिकता दे और किसको न दे। हमें नहीं दी, कोई दुख नहीं। भारत के दूसरे हिस्से पर रहने वाले बहुत सारे मुसलमानों को भी नहीं दी, यहां भी कोई दुख नहीं है। और आर्टिकल 35 से बार बार डराया गया कि साहब वहां तो आर्टिकल 35 है, लेकिन आर्टिकल 35 होने के बावजूद भी बर्मा से चल के 4.5 किलोमीटर से रोहिंग्या मुसलमान 98,000 की गिनती में जो वहां का रजिस्टर है, जम्मू कश्मीर में बस गया है। उसके पास आधार भी है, राशन कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है, मकान भी है, बिजली का बिल है। अब अगर मैं ये कहूं कि उन्हें बाहर से आने वाला मुसलमान एक्सेप्टेबल है, चाहे वो इस देश में स्लीपर सेल ही क्यों ना हो, लेकिन अपने उसी जम्मू कश्मीर में, उसी वैली में 15% इलाका जो है ज्योग्राफिकली, उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 100% मुस्लिम है। आपने 47 में जो किया वो भी ले लिया, उसके बाद 54 में हुआ वो भी ले लिया, लेकिन आपने 1990 को जो उस धरती के मूल निवासी थे, जो कश्यप ऋषि की संतानें थे, कश्मीरी हिंदू पंडित, उसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसी राज्य का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना और अपने पद लेने के 47 दिन के अंदर उसने हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस और पलायन अपने ही मुल्क में करा दिया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके, जहां कई पुश्तों से वो रह रहे थे, उन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी के मजहब को गाली नहीं दी, किसी का कत्ल नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला, वो सिर्फ वहां थे तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा लगता था। सिर्फ इस नफरत में कि इनका पेट अलग है, इनकी पहचान अलग है, इनका खुदा अलग है, उन्होंने मारा। और सबने मिलके, पूरा समाज हिंदुस्तान का, आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक का मुसलमान एक नहीं बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये गलत हुआ है, हम इसको नहीं मानते और जम्मू कश्मीर की सरकार इसके लिए जिम्मेदार। एक मुसलमान नहीं मिला मुझे, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, एक नहीं मिला जो लंबी लंबी दाढ़ी बना के ये इलियासी हैं, ये रहमानी हैं, ये शैतानी हैं, ये तमाम घूमते हैं, एक नहीं मिला। कम से कम अपने जमीर को तो जवाब देते, जिस ईमान की बात करते हैं, जिस ईमान को हाथ में लेके घूमते हैं। इसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर के मुसलमानों से दूसरा सवाल है मेरा, जिस मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह के सामने नियत बांध के नमाज पढ़ते हो, उस अल्लाह से तमाम चीजें मांगते हो, उसी मस्जिद की सीढ़ी से तुम उतरते हो और जामा मस्जिद की 2 सीढ़ी आप उतरे और आपने एक बैनर लिया हुआ था अपने हाथ में, ये पिछले से पिछले जुमे दिल्ली में हुआ है, और ये कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हमारे अंदर ईमान बाकी है। मस्जिद की सीढ़ी से तो नीचे उतर जाते कम से कम, उसके बाद बेईमानी करते। और वहां से उतरने के बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने भारत की पुलिस के ऊपर एसिड फेंका, गोली चलाई, पत्थरों से मारा। कम से कम 1.5 मिनट तक तो तुम्हारे अंदर असर रहता, जिस अल्लाह से तुम अभी आधे घंटे बात करके आए। तुम्हारा ईमान उस दिन मर चुका था जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दामाद का कत्ल मस्जिद के अंदर तलवार से कर दिया गया था, और कोई मक्का की उस मस्जिद के अंदर रामलाल श्यामलाल नहीं था, कोई आरएसएस की बैकग्राउंड नहीं थी, न कोई ब्रांच थी। और जिन्होंने मारा, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को मारा, वो नारे तक भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, कलमा पढ़ पढ़ के मार रहे थे। तुम्हारा ईमान पूरी दुनिया में देखा है। तुम इस सरकार को, इस लोगों को, इन लोगों को मूर्ख बना रहे हो।
क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जिसको लगता है कि हमें शांति से रहना है, लिहाजा कोई क्या करता है करता है। इन्हीं शांति प्रिय लोगों को दो बात कहना चाहता हूं। भगवान रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो सब कुछ छोड़ गए। क्या लेके गए थे साथ में? सब कुछ छोड़ के गए, धनुष बाण लेके गए। चिड़िया का शिकार करना था उन्हें। हर भगवान जिसको आप पूछते हैं, हर एक के हाथ में नए नए तरीके का हथियार है। पूरी तन्मयता से पूजा करते हैं। भगवान को हथियार उठाने की जरूरत पड़ गई, आप भगवान के भी भगवान है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं। इसलिए यह नहीं हो सकता कि आप जिन भावनाओं से पूजा करें उन्हीं भावनाओं से देश चलेगा। लिहाजा गलती आपने की है। आप एक ऐसी सभ्यता से लड़ रहे हैं जो 1400 साल से आज तक पूरी दुनिया को एक सुई नहीं दे पाई, एक सुई नहीं दे पाई। कि हमने इस सिविलाइजेशन को, ये कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो जो कंट्रीब्यूशन उससे सब लोग डर रहे हैं। लंदन भी डर रहा है, इंग्लैंड भी डर रहा है कि भाई साहब ये कंट्रीब्यूशन फ्री का है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं, और ज्यादा हो तो कहते हैं अल्लाह की देन है। तो जिस किस्म की आप सिविलाइजेशन से आपका आमना सामना हो रहा है, अगर बॉर्डर पे जंग होगी तो हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्या आप भारत की सेना से कहेंगे हथियार रख दो, मंत्रों पर उच्चारण करो, ये भूल भाग जाएगा? हमारा बस चले तो हम ये करने लगे। लिहाजा जो सामने है उस चुनौती को स्वीकार करें। और मैं बहुत ओपनली कहता हूं कि सनातन के मानने वालों को, अगर आपका सनातन में यकीन है और आप 1% भी सनातनी हैं, तो आपको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सनातनी होना पहली शर्त है। अभी 2014 और 2019 को पॉलिटिकल कनोटेशन में देखा जा सकता है, पॉलिटिकल रेफरेंस के लिए इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, लेकिन 2014 और 2019 इसलिए पैदा हुआ कि आपके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए, आपके सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए। इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने, जितने दिन रहे उससे आधे दिन कुर्सी पे सोते रहे। हमने सबको बर्दाश्त किया, आखिर में लगा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये भला है कि जब ऐसे वक्त हुआ और ऐसी निराशा आपको दिखाई दी, तो गुजरात ने कहा कि हमने एक डॉक्टर को 15 साल की ट्रेनिंग दी है, इसका काम पूरा हो गया, आप उसे दिल्ली ले जाइए। ये अलग बात है, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने कर दिया। और जैसे ही मैं कहूंगा ऊपर वाले ने कर दिया, क्योंकि पुष्पी साहब आप भाषण को दे रहे हैं, ऊपर वाला सब कुछ करेगा, हमें करने की जरूरत ही नहीं। ऊपर वाला भी बहादुरों की मदद करता है, डरपोक और कायरों के साथ ऊपर वाला भी। आप जब लड़ने के लिए खड़े होते हैं तब आपकी मदद करता है। बिस्तर पर लेटे लेटे सारे काम हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आप जब लड़े, आपने इस बात की चिंता नहीं की कि जिस शख्स को हम जिताने जा रहे हैं उसके पास कितनी डिग्री है, वो कितना महान है, ये नहीं है। उन्होंने कहा जो भी कुछ है वर्तमान हालत में यही डॉक्टर फिट है, क्योंकि उसने अपने एक्सपेरिमेंट से जो बीमारियां गुजरात में ठीक की थी, उससे आपको लगा ये रास्ता जानता है। और पूरी ताकत से जब आप खड़े हुए तो आपने उसको हिलने नहीं दिया। तो 2014 से 2019 तक वो जो देश का होमवर्क करता रहा, विदेशों का भी होमवर्क उसने किया। और जिस दिन होमवर्क पूरा हो गया, यकायक 35 पे भी हट गई, निकाह हलाला पे भी कानून आ गया, मंदिर पे भी फैसला आ गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी बन गया, और 2-3 चीजें जल्दी आने वाली हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात, उसका जो काम है, ये तो मानेंगे आप किसी विचारधारा के हो, किसी पार्टी के हो,
जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं इस देश में, जिस मोड़ पे हम आके खड़े हो गए, जो उसका काम था, जो उसका काम है, जितनी सफाई से, जितनी चतुराई से, जितनी समझदारी से उसने किया है, हमें ये नंबर देने चाहिए कि उसने अपना काम कर दिया है। वो आगे भी ऐसा करता रहे, इसका बोझ समाज को कराना पड़ेगा। आपकी जो जिम्मेदारी है, चाहते हैं वो भी वही करें। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि सड़कों पे अगर कुछ लोग आग लगा रहे हैं, रेलों को, बसों को आग लगा रहे हैं, तो आप भी एक दिन तय करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें आग लगानी है। जो आग लगा रहे हैं वो टैक्स देते नहीं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक कंट्रीब्यूशन के अलावा। लेकिन आप सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास कराइए कि मई में आपने वोट दे दिया था, ये एक अलग बात थी। मैं पहली बार ये चाहता हूं, हम हमेशा देखते थे कि समाज जो चाहता था वो सरकार करती नहीं थी, और हम कुंठित एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे। जो समाज बरसों से चाहता था वो तो उसने कर दिया। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारा क्या नफा होगा, नुकसान होगा, देखिए साथ बिजनेस ऐसा है, हमें नहीं पता। ये बिजनेस कई हजार साल तक प्रॉफिट लॉस में चलता रहेगा। सिर्फ इतना ही आप जीवित हैं, यही महत्वपूर्ण है। अगर कुछ दिन बड़ी BMW में नहीं घूमेंगे तो जिंदगी छूट नहीं जाएगी पीछे। आप रहेंगे तो फिर दोबारा ले लेंगे, लेकिन जिस भीड़ तंत्र को आपने 70 साल में पैदा होने दिया है, वो भीड़ जिस दिन आपके घर घुसेगी तो ये नहीं पूछेगी कि आप कितने सेकुलर लेते हैं, कितने सेकुलर। ये ध्यान रखिए। इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए सड़क पे उतरिए, किसी को पत्थर मत मारिए, किसी को गाली मत दीजिए, लेकिन अपने होने का सबूत सड़कों पे दीजिए खड़े होके, ताकि दुनिया देखे इनके लिए लड़ रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जगह जगह उन लोगों को एक्सपोज करें। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बात रखते हुए उनको एक्सपोज नहीं, उनको घर तक पहुंचाने। आज विरोध इस बात का हो रहा है, झगड़ा सिर्फ इतना है शुद्ध हिंदी में कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से माइनॉरिटी थे, जिनके फेथ को, उनके फेथ की वजह से वहां का जो मजहब है एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो अपने फेथ को मान नहीं पा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इज्जत महफूज नहीं है, वहां से भाग करके वो यहां आए हैं। उनको भारत में बसाना है, इतनी बात है। उसमें एक बात ये कही गई है कि पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश इज इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान इज इस्लामिक। तो इस्लामिक मुल्क में इस्लाम के मानने वालों को अगर राहत नहीं मिल रही है तो फिर उन्हें कहां जाना चाहिए? भाई, अगर इस्लामिक मुल्क में किसी मुसलमान का इस्लाम महफूज नहीं है तो फिर कहां होगा? तो वो कहते हैं ऊपर नहीं जाएंगे हिंदुस्तान। मेरा दूसरा सवाल है, ये आप पूछिए लोगों से सड़कों चौराहों की बात, क्या ये मुमकिन है मेरी बहन जिसके साथ उसके पेट के कारण रेप हुआ हो, उसको बेच दिया गया हो, जिन लोगों ने रेप किया हो, बेचा हो, उनसे किसी तरीके से जान बचा करके अपने कपड़ों में अपना पासपोर्ट छुपा करके बॉर्डर के अंदर घुसी हो और आर्मी वाले को भी उसने बताया हो मैं कौन हूं, और वहां से लेके आई हो, और जो भी थाना था उसमें उसने कहा मैं ये, मेरे साथ ये हुआ है, मैं जान बचाने आई हूं। सवाल सिर्फ छोटा सा है, समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कह रहा है? जो तर्क टेलीविजनों पे कोई शराफुद्दीन है, कोई अतीक अहमद है, या अजीब अजीब है, अजीब अजीब लिबास में आते, उनका लिबास पर्सन है, वो जल्दी चल रहे हैं,
वो बार बार क्या बात कह रहे हैं कि देखिए ये सरकार एंटी मुस्लिम है। जब सारे मजहब के और धर्म के लोग वहां से आ सकते हैं तो पाकिस्तान से मुसलमान क्यों नहीं आ सकता? अब मैं ये पूछता हूं, जिस मुसलमान ने मेरी बहन के साथ रेप किया, जिसने उसे बेचा है, मैं उस मुसलमान को यहां लाके कहूं तुम फिर इसके साथ रहो, इतने ही मतलब है। हम उस आदमी को जिसने रेप और मर्डर किया हो, मेरा घर लूटा हो, हम उससे कहें कि नहीं आप भी आकर के यहां रह सकते हैं, आपको भी हम नागरिकता दे देंगे। और कमाल क्या है, यहां डिफरेंस आपको कश्मीर का नजर आएगा। कमाल यह है कि भारत के विभाजन के समय 1946 में जब चुनाव हुआ कि पाकिस्तान बनने के लिए वोट मांगा, तो उस जमाने एक पार्टी थी, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और 1946 में जब चुनाव हुए तो इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, दिस वाज द सिंगल पॉइंट आर्गुमेंट। 475 सीटों में से 425 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। लोगों ने, भारत के मुसलमानों ने अपना मत दे दिया कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, फेयर एनफ। लेकिन यहां से 2% मुसलमान नहीं है। मुल्क बन गया, जो वहां के थे वहीं रहे, 2-3% बिहार के और ईस्टर्न यूपी से लोग चले गए, ये यहां नहीं गए। तो मुझे बताइए, वोट देने के बाद दिल बदल गया है? वोट देने के बाद यह हुआ कि पाकिस्तान तो बन गया, तो उस जमीन पे तो कब्जा हो गया, वहां तो परचम इस्लाम का फहरा रहा है, वहां तो एक हुकूमत बन गई, वहां फौज मुसलमान हो गई, फौज का डिवीजन हुआ, आपके फौज में जितने मुसलमान थे वहां चले गए, 2-1% रह गए। लेकिन उन्होंने कहा अब हम यहां रहेंगे, और फिर वो जो 3.5 करोड़ थे वो 33 करोड़ हो गए, और 33 करोड़ होने के बाद अब वो ये कहते हैं पाकिस्तान से आने वाले को भी दो, बांग्लादेश से आने वाले को भी दो, रोहिंग्या मुसलमान को भी दो, बांग्लादेशी मुसलमान को भी दो। भाई हमने तुम्हें मुल्क दे दिया, अब ये कोई धर्मशाला खोली हुई है। ये झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि जिस गज़वाए हिंद की तैयारी पिछले 70 सालों से चल रही थी वो 370 समाप्त हो गई। जिस ताकत के दिल पे इस देश की जुडिशरी फैसले देने से डरती है, उन फैसलों में जो कहती है कि हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को जेंडर जस्टिस अय्यप्पा में तो नजर आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जेंडर जस्टिस हाजी अली में क्यों नहीं नजर आता है? अगर मंदिर में भारत की हिंदू महिला और हिंदू पुरुष जाएंगे और कुछ मंदिरों में किन्हीं कारणों से उसका कोई जेंडर से लेना देना नहीं है। हमारे यहां हजारों मंदिर एक लंबी परंपरा के बाद, एक लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद बने हैं, और हम जिस सनातन के मानने वाले हैं उसमें शायद हमको बहुत सारी चीजें भूल गए। ये रिसर्च पढ़िएगा, पूरे स्वीडन के अंदर यही काम हो रहा है। वहां गुरुकुल चल रहा है, 60,000 बच्चे पढ़ते हैं स्वीडन में। वहीं से हमारे एक साथी आए हैं, बॉम्बे में गुरुकुल स्कूल खुला है। क्या गजब की रिसर्च है उस आदमी की कि आप हैदराबाद में खड़े होकर के जो जबान बोलते हैं, जो बिहार में जबान बोलता है, जो यूपी में बोलता है, जो तमिलनाडु में बोलता है, उस जबान का उस जगह की भूगोलिक स्थिति से मतलब है। वो जो भूगोल है उस जगह का, जो क्लाइमेट है, उस वजह से वो जबान है। तमिलनाडु का आदमी बहुत दिन तक उत्तर प्रदेश में तमिल नहीं बोल पाएगा, उसमें एनर्जी लॉस का खेल है। इस बुनियाद पे 900 बच्चे स्वीडन में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो 1947 में उस पर बैन लगाया। आप सबको एक ही बैन पता रहता है कि साहब आरएसएस पे बैन लगाए, आरएसएस पे लगाए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे भी बैन लगा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खत्म हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ये पड़ोसी हैं आपके, इनकी दुकान का नाम था MIM, यही था।
आपसे कितना बड़ा झूठ बोला जाता है, ये पार्लियामेंट में भी बोलता है, वैसे झूठा है सबसे बड़ा दुनिया का। लेकिन आप चर्चा में तो ये पूछिए, चिल्ला चिल्ला के कहता है हमारे बाप दादाओं ने भारत चुना था, हमारे बाप दादा ने जिना का साथ नहीं किया था। इससे बड़ा कोई झूठ भाग्यनगर के लोगों, हैदराबादी बोल सकता है? इनके बाप दादा ने रजाकारों की फौज बनाई और भारत की सेना के साथ युद्ध किया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ चलेंगे। वो तो पटेल साहब का भला है। पटेल साहब की डंडे के कारण सारे रजाकारों की दुकान बंद हुई। वो कासिम रिजवी जो जेल में बनता माफी मांग के पाकिस्तान चला गया, और इन एमआईएम के लोगों ने अपने नाम के आगे लगा दिया सेकुलरिज्म में, ऑल इंडिया एमआईएम। ये सेकुलर हो गया, उसी दिन से सेकुलर हो गया। जैसे मुस्लिम लीग इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जब भारत की पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, तो सिर्फ मुझे दो लोगों पे गुस्सा भी था और हंसी भी आ रही थी, और जो रेस्पॉन्ड होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बाहर भी नहीं हुई और पार्लियामेंट में भी नहीं। पार्लियामेंट की अपनी मर्यादाएं इससे नहीं हो सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका नया नाम हो गया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। चरित्र वही है, चार्टर वही है, सब कुछ मैनिफेस्टो वही है, सिर्फ नाम बदल गया है। जैसे पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा का नाम जमात-उद-दावा होता था, उन्होंने नाम बदला, और पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब इस बिल पे चर्चा हो रही थी, तो यूनियन मुस्लिम लीग का एक आदमी बशीर, वो ये कहता है कि वहां से मुसलमान क्यों नहीं आ सकता, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो भारत के आईन की खिलाफ वर्जी है। किसी ने पूछा तुम बहुत भोले आदमी हो, सन 47 में यहां से मुसलमान वहां जाएगा, सन 2019 में वहां से यहां आएगा। ये कोई टूरिस्ट दुकान खुली हुई क्या? उस वक्त जाने के लिए मुल्क बांट दिया, इस वक्त लाने के लिए मुल्क बांटने वाले। और पीडीपी का आदमी, फैयाज नाम का कोई आदमी एमपी का, वो भी पार्लियामेंट में ये कह रहा था कि देखिए वहां से मुसलमान को लाने में आपको क्या एतराज है, और आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये उस पार्टी का आदमी कह रहा है जिस पार्टी का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पीडीपी है, जो जम्मू कश्मीर में है, जिनका अपना मैनिफेस्टो ये कहता है सेल्फ रूल, जो खुद वहां सरकार में थे, जिन्होंने सरकार में होते हुए हिंदुस्तान के कश्मीरी पंडितों को मार के निकाला। उसके वालिद साहब ने, जो 1990 में वहां के भारत के गृह मंत्री थे, वो लोग ये कह रहे हैं कि जिन कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के आपने अपने शहर से निकाल दिया बाहर, उनको वापस नहीं लेंगे। भारत का हिंदू जम्मू कश्मीर जाएगा तो इनसे नागरिकता मिले बगैर रह नहीं सकता है। भारत का वो हिंदू जो पाकिस्तान से भाग के आया था आजादी के बाद, आपने उसको कानून बना करके इस आर्टिकल 35 के तहत जो 5600 परिवार 1944 से लेकर 1957 के बीच में कश्मीर में आके रहे, उस 35 की वजह से आपने उनको पिछले 70 सालों से नागरिकता नहीं दी। वो 5600 परिवारों की गिनती आज 7.5 लाख है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के अंदर वो 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से वोट नहीं दे रहे थे। इस मक्कार को तब ध्यान नहीं आया था कि उन मुसलमानों ने, जिनके पास सत्ता थी, इन हिंदुओं को अपना नागरिक नहीं बनने दिया, और जिनको मार के निकाल दिया उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और भारत के हर हिंदू को वहां जाने के लिए इसकी परमिशन चाहिए। जिसको भारत के नागरिक की नागरिकता देने में इतनी तकलीफ है, वो पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान की नागरिकता के लिए चल रहा है। ये पाखंड और डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। उनको पूछिए, और उन मुसलमानों को जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, मैंने 2 शख्सों का नाम लिया है। एक का नाम है जोश मलिहाबादी, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी शायर हुए, उन्हें इनकलाबी शायर कहा जाता है। वो पाकिस्तान चले गए थे, और हम देखिए, हमारा चरित्र देखिए, हमने 1954 में पद्म विभूषण दिया है जोश मलिहाबादी को, हमने दिया है।
वो जोश मलिहाबादी पाकिस्तान गए। इसी तरीके से कुर्तुल हैदर जो बहुत बड़ी राइटर है, अलीगढ़ की थी, इससे पास से जानता हूं, जो 1982 में जिनकी मौत हुई है नोएडा में, वो भी पाकिस्तान गई थी। आज का दौर छोड़ दीजिए, आज तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जब भाईचारा चरम सीमा पे था, आप सोचिए कि जो लोग आज पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और पिछले 70 सालों में 3 जंगें हम पे मुसल्लत की, हजारों हिंदू नागरिकों को मारा, लाखों लोगों को आपने बेघर कर दिया, वो लोग इन्हीं हिंदुस्तान के मुसलमानों से आपको कहना चाहिए, तुम हिंदुओं के लिए रो रहे हो, और आज पूरी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, रेलों को, सड़कों को, बसों को, बैंकों को तुम नजरे आतिश कर रहे हो। जरा दम है किसी मुसलमान में, और इस जोकर के पास अगर आप पहुंचा सकते हो बात। ये जो आग लगाने वाले लोग हैं, ये कौन है? उनसे कहें कुर्तुल हैदर, जिनको पद्म विभूषण भी दिया, उन्होंने 1970 में एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है आग का दरिया। खरीद लीजिए, मिल जाएगी हिंदी और उर्दू और इंग्लिश में। और 1958 तक जब ये देश बटा था, तो 1958 तक इधर से उधर लोग जा रहे थे। कुछ मुसलमान तो ये सोच के गए थे कि उधर जाएंगे तो कुछ बड़ा पद मिल जाएगा, जब नहीं मिला तो वापस आ गए। 58 तक सिर्फ ये फैसिलिटीज मुसलमानों के लिए थी, वही जा रहे थे, वही आ रहे थे। कुर्तुल हैदर को लगा कि मैं तो इस्लामिक जन्नत में आई थी, जब पाकिस्तान में रही तो उन्हें जन्नत का सही नजारा मिला, और तत्काल प्रभाव से 3 साल के अंदर बिस्तर बांधा और हिंदुस्तान आ गई। और जो 70 में उन्होंने नॉवेल लिखा है आग का दरिया, उसे पढ़ लीजिए। उन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। ये कुर्तुल हैदर बीजेपी और आरएसएस सदस्य नहीं है। जोश मलिहाबादी बहुत ही जिसे कहते हैं इनकलाबी शायर थे। उन्होंने सिर्फ देरी कर दी, वो भी उन्मादी और जिहादी मुसलमानों के बहकावे में आ गए, और उनको लगा कि अब इस्लामिक मुल्क बन गया है, पता नहीं भारत में क्या होगा, वो भी बिस्तर लेके चले गए। जब तक ये एहसास होता कि भारत आना है, तब तक देर होगी, क्योंकि 58 के बाद आप नहीं आ सकते थे, उसके लिए फिर पूरी फॉर्मेलिटीज थी। वही मौत हो गई उनकी। उन्होंने एक नॉवेल लिखा है यादों का भारत, पढ़ लीजिए। 9 आंसू रोए हैं, लिखा है पाकिस्तान की। वो जो लोगों ने 10 साल में पाकिस्तान की हकीकत जान ली, आप इतने बोले हैं 70 साल में नहीं जमा। वो कुर्तुल हैदर अगर जिंदा होती तो मैं उनको सड़क सड़क घुमाता और कहा था कि ये जो लोग नजरे आतिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, इन्हें आग का दरिया बता दीजिए क्या था पाकिस्तान। हम कहेंगे और आप कहेंगे तो हमारे दामन पे दाग लग सकता है। ऐसे ही एक इस्मत चुगताई नाम की एक बहुत बड़ी राइटर थी, बहुत बड़ी राइटर थी, किस्सा नहीं पता आपको उनका, वो भी दीवानगी में चली गई थी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी दोस्ती जवाहरलाल नेहरू से थी। उन्होंने खत लिखा, जवाहर में फंस गई, और जवाहर को ऐसी फंसी हुई स्त्रियों को निकालने का बहुत शौक। जवाहर जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा 58 निकल गया, अब मेरे हाथ से गई गाड़ी, अब वो वापस नहीं आया। जवाहरलाल ने चिट्ठी लिखी कि इस्मत, मैं तुम्हें सीधे तौर पे नहीं बुला सकता, कानून बन गया है, तुम लंदन चली जाओ, लंदन से बुलाओ। लंदन में काफी चाहने वाले थे उनके। हम एक नहीं
हजारों ऐसे इंस्टांसेस हैं कि हमें कोई नया इतिहास नहीं लिखना है, कोई आरएसएस और बीजेपी की नई किताब पढ़ के नहीं बताना है, किसी राइट विंगर की हिस्ट्री का रेफरेंस नहीं देना है। सब कुछ मौजूद है, आप उसी में से निकाल के चिपका दीजिए कि बताओ जोश मलिहाबादी ने जो नॉवेल लिखा है यादों का भारत, और जो उन्होंने आग का दरिया लिखा है, ये तो पाकिस्तान गए और फौरन वापस आए, एक बेचारे आ नहीं पाए, उनकी इस्लामाबाद में मृत्यु हो गई। लिहाजा आज कोई नई बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो आदर्श जिसको मैं और आप देखना नहीं चाहते थे, एक सरकार ऐसी आ गई है जो कह भी रही है और कर भी रही है। इसलिए 370 इस देश में पाकिस्तान का, इस्लामिक वर्ल्ड का एक इनविजिबल सत्ता का सेंटर था। इसलिए पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक मुल्कों की, हर बार भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होता है। सुना है कल परसों से फिर कुछ थोड़ा फाइल उछाड़ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आगजनी करने वाले भोले लोग नहीं हैं, इस गलतफहमी से बाहर चाहिए कि उनको पता नहीं है, उनको मालूम है पंचर कहां होगा और कहां चलेगा। लिहाजा खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं, आप पे खोने के लिए इतना कुछ है कि आप उसको बचाने में लगेंगे कि अपने मारने में लगेंगे। आप मार ही नहीं सकते, आप लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी हवेली बना रखी है तो उसे बचाने के लिए आपके पास समय नहीं, आप करेंगे। इसलिए आप रास्ता तलाश रहे, तो आपने एक नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया है कि देखिए ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ लोग बहका रहे हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई बहक नहीं है, सबको सच। ये गलती जो 47 में आपने की थी फिर दोबारा करने चाहिए। तय कर लीजिए कि जो इस देश में है भारत के संविधान और कानून के तहत जो सब पे लागू है वो तुम पे भी लागू होगा। जो नहीं इसको मानेगा वो भारत में नहीं रह सकता। और हमने 70 साल में तुमने मुल्क बनाया, 21 लाख लोग मारे गए, हजारों दंगे हुए, हजारों साल निकल गए। हमने आज तक सत्ता में आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, सेना का अध्यक्ष किस जाति का हो, आज तक हमने बदला नहीं लिया, एक से बदला नहीं लिया। तुमने तो जम्मू कश्मीर में सदियों से जो लोग तुम्हारे साथ रह रहे थे, उन भोले लोगों को जिनको पता नहीं था, तुमने तो उनको मार दिया। और एक घटना इसलिए बताना चाहता हूं, उनके वारिस से मेरी अभी मुलाकात हुई है, उसको रिकॉर्ड करूंगा, पहुंचाऊंगा आप तक। ज़हनियत की बात बता रहा हूं, नफरत की बात बता रहा हूं। ये 1990 की घटना है, 1 साल पहले ही मैंने कैरियर शुरू किया था। एक बैंक कर्मचारी थी, कश्मीरी हिंदू पंडित, उस पूरे झगड़े में वो भी छोड़ गई थी, वो नीचे आ गई। लेकिन इंसान का कभी कभी कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन उसका मन नहीं मानता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। जिस बैंक में काम करती थी उस बैंक के कर्मचारियों ने उसे फोन किया और कहा कि यहां सब ठीक ठाक हो गया है, थोड़ा बहुत बात थी, तुम वापस आ जाओ। उसको बहुत लोगों ने समझाया, अब सब चला गया है, अब कुछ बचा नहीं, मत जाओ। लेकिन उसको फिक्र होगा, उस बेचारी का कोई कंफ्यूजन होगा। वो दिल्ली से चली गई, कहा तुम्हारे सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। ये 90 की कहानी है, देखी हुई है, ये कोई चंदा माँ में पड़ी हुई कहानी नहीं है जिसके लिए आप कहेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है। वो आ गई श्रीनगर के अंदर, एक दिन के बाद वो औरत, उनके सारे 25 कलीग ने सामूहिक बलात्कार किया उसका। और यहीं तक नहीं है, तस्वीर दिखाऊंगा, उस औरत को पूरे कपड़े उतार करके हाथ से आरे बनाने वाली मशीन से 4 टुकड़ों में काट दिया। ये 1990 की घटना है और ये वो लोग थे जो सदियों से रह रहे थे। किसी अनजान के साथ आदमी गलतफहमी में कुछ कर जाता है, जिनसे रोटी बेटी का रिश्ता था,
जिसको वो मक्कार औरत जम्मू कश्मीर की जो कान पे स्कार्फ बांध के रखती है, वो कहती है हम तो कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, कश्मीरियत की बात करती है, ये सब उन लोगों के दौर में हुआ है। क्या कश्मीरी पंडित से ज्यादा आपने झेला? ये उनका 7वीं बार कश्मीर से पलायन हुआ है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनको बयान करूंगा तो बहुत समय लगेगा। वो नहीं समझ पाए, अब समझ में आया। जब समझ में आया, जब सब कुछ हाथ से निकल गया। जम्मू कश्मीर के पंडित को इस देश ने अपना नहीं समझा, उनके लिए कैंप नहीं लगाए हमने, उनके लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया हमने कहा ये कश्मीरी पंडितों का मामला है, वो अपने आप होते हैं। जैसे आज कुछ लोग बार बार कहते हैं ये बंगाल का मामला है। नहीं, कुछ उनसे भी सीखिए जो आपके साथ रहते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर आकर के बसाने में किसकी भूमिका है? कहां कहां से पैसा आता है कि वो इस देश के अंदर जम करके चले गए, और हम चंद लाख हिंदुओं को पिछले 40 साल से बसाने लगे। हम चाहते तो पता भी नहीं चलता कि नमक की तरह वो कहां घुल गए हमारे बीच। हमने नहीं किया। अब अगर सरकार ने किया है तो भी हम अगर मगर नहीं लगे। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि मुसलमानों को लेकर के आपकी गलतफहमी, उनसे लड़िए मत। कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन बार बार आपको बड़ा शौक है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। एक बार ईमानदारी से बिना किसी के सामने अकेले खड़े होकर के अपने मन पे, अपने सीने पे हाथ रखिएगा और पूछिएगा क्या मैं सनातनी 1% हूं, क्या मैं हिंदू हूं? और आपको ये लगे कि ना तो मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, तो फिर आपको ये कहने का अधिकार है। आप सिर्फ अभी आपने एक लड़ाई का जो इतनी लंबी युद्ध है उसका एक मोर्चा जीता है। अभी युद्ध बहुत लंबा है। ये घटनाएं इस देश में ज्यादा होंगी, बहुत ताकत से होंगी और ज्यादा घनघोर होंगी। कंफ्यूजन मत पाइए। आपके पास लड़ने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। जितनी गिनती है उस गिनती में सड़कों पे खड़े हैं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि जब आप खड़े हुए, जब आपने ताकत दिखाई, तो ऐसा तो नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका जा रहा है। यह बदलाव क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कि दुनिया हमारी तरह मूर्ख है। दुनिया छोटी छोटी घटनाओं को एनालाइज करती है। ये जो घूम रहा है आधे आस्तीन का कुर्ता पहने हुए, इसके पीछे ताकत क्या है? लोग कितनी ताकत में इसके साथ हैं या मैनेजमेंट कर करके सरकार बनी हुई है। उनको ये भी पता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर था और राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा था, लेकिन जिस पार्टी का वो आदमी था, जिस पार्टी ने उसे नॉमिनेट किया हुआ था प्रधानमंत्री में, उस पार्टी के एक वारिस ने दिल्ली के प्रेस क्लब में उसका पास किया हुआ कानून को फाड़ के फेंक दिया था। इस घटना से अमेरिका के ताकत वालों को पता चला कि ये जो रिपोर्ट आया है इसकी कोई औकात नहीं है, इसलिए लाइन में खड़ा था। और आज आप कितनी भी नफरत करते हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सिर्फ घटनाएं मैं इसलिए कहता हूं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप महान हैं, इससे किसी को नहीं। आपकी ताकत क्या है, उसी से सौदा होता है। ये बात अलग है कि आपने हिंदुस्तान में जो सूबा सबसे ज्यादा तिजारती था उसके खिलाड़ी को बनाया है प्रधानमंत्री, इसलिए वो तिजारत में जानता है कितना दूंगा कितना वापस आएगा। लिहाजा जितना देता है वापस दुगना ले लेता है। तो कश्मीर पे पूरे देश में चुप्पी है, पूरी दुनिया में चुप्पी है। हर आदमी कह रहा है नहीं ठीक है, नहीं आए तो इंटरनल मैटर है। नहीं, इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर जब तक समाप्त होगा, किसी ने बयान दिया, अमेरिका की एक एसोसिएशन ने दिया कि भारत के अंदर ये गलत हुआ है सिटीजन अमेंडमेंट के बारे में, तो अमेरिका की कुछ लोगों ने कहा यू कीप क्वाइट शट अप। इंग्लैंड का चुनाव हुआ है, अभी ग्रेट ब्रिटेन का चुनाव हुआ है। एक पार्टी ने
पाकिस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान, दोनों ने मिलकर लेबर पार्टी के ऊपर यह दबाव डाला कि हम पूरी ताकत से आपको पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पे भारत के रेजोल्यूशन को आपको पलटना होगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। पता है क्या हुआ? आपने क्या किया? कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं, यहीं पर बदलाव करके अपनी ताकत के, आपने किसी की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी कि जनेऊ पहनो, आपने नहीं कहा, आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि वो जनेऊ पहन रहा है। बताता है बार बार, गर्दन में डालने का यहां नहीं करते, यूं पहनते, कहां पहनता, पहन नहीं पाता। लेकिन भारत में राजनीति के दबाव में लोग जनेऊ पहनने लगे, ये आपकी पहली कामयाबी है। नहीं, आपकी वजह, आपकी कमजोरी से क्या होता था? जनेऊ तो कोई नहीं पहनता था, हर आदमी टोपी पहनता था और हरे रंग का कपड़ा डाल के रोजा इफ्तार देता था। न इसने रोजा इफ्तार दिया, न टोपी पहनी, न हरे रंग का चलन किया। ये यात्रा में नेपाल चला गया और नेपाल में जाके सबसे पुराने मंदिर में 8 घंटे तक पूजा की, और पूजा करने के बाद जब बात निकला तो लोगों ने कहा ये क्या निकल के आया है? रुद्राक्ष माना है, गेरुआ वस्त्र है। तो लोगों ने कहा देखो ये पहला आदमी है जिसे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, जो प्रधानमंत्री का कार्य है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए जो ग्रंथ है, जो उसको आप संविधान कहते हैं, वहां ये काम संविधान से करता है। लेकिन जब ये पूजा करने गया तो इसको इस बात की शर्म नहीं थी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं गेरुआ वस्त्र क्यों पहनूं, मैं जनेऊ क्यों पहनूं। वो तमाम सब करके निकल आया तो दुनिया ने कहा कि ये इसको अपनी पहचान पे कोई शर्म नहीं है, जो इसकी पहचान है तो इसको दुनिया को पहचान करना। इसलिए जब उसको अपनी पहचान पे कोई शर्म नहीं है, वो जो है, जो मानता है, तिलक ऐसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, चुटिया कितनी रखेंगे, धोती कैसे पहनेंगे, ये हमारा मामला है, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। तो जब देश का प्रधानमंत्री अपनी पहचान के ऊपर शर्मसार नहीं है तो आप क्यों नहीं? आपको किसने रोका है आप तिलक नहीं लगाएंगे? फला मोहल्ले से गुजरेंगे तो तिलक नहीं लगेगा, फला जगह जाएंगे तो भारत माता की जय नहीं कहेंगे। धीरे धीरे जो नहीं कह रहे थे वो भारत माता की जय कह रहे थे। अपनी इसी ताकत को पहचानिए। बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारे एजेंडे होंगे जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन पहली बार मेरे और आपके एजेंडे पूरे होना हो, राष्ट्र के पूरे होना। इसलिए एक बार इस एक्सपेरिमेंट को भी तो जरा लंबा चलाएं। ये छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले रोज बदलते हैं, रोज बदलेंगे, रोज कुछ इधर हो जाएगा, कुछ उधर, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन ये जो बहुत सारे काम हो रहे हैं कि मंदिर वहां बनेगा जहां हमारा फेथ था, जहां बाबर ने मस्जिद बनाई थी वहां वो नहीं बनेगी और किसी कीमत पे नहीं बनेगी। और ये कहते कहते सुप्रीम कोर्ट को सुनाई दे दिया। उन्होंने कहा अगर यहां बनाई तो मामला बने 5 किलोमीटर दूर देखिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मौतमाना उनसे अपील करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि देश में सौहार्द है, एक सरकार है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बड़े चरम पर है। अब भाई बदल गया है और चारा बदल गया है। इसलिए इस मौके का फायदा सुप्रीम कोर्ट को उठाना चाहिए। जिस तरीके ने सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दिन रात सुनवाई करके 500 साल की 2 कौमों के बीच में एक युद्ध की स्थिति थी, दोनों देश, दोनों कौमें एक दूसरे के सामने खड़ी थी, हजारों लोग मारे जा रहे थे, एक फैसला दिया, ईमानदाराना फैसला दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट भी भारत की है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बच्चे भी भारत में ही पढ़ते हैं, उनका भविष्य भी भारत में है, तो सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप अगले 100 दिन का समय ले लें और इस देश में जो विवादास्पद मुद्दे हैं, खासतौर से हम 30,000 मंदिरों की बात नहीं कर रहे, हम बाबा विश्वनाथ और मथुरा की बात कर रहे हैं। इन दोनों मुद्दों के ऊपर दिन रात सुनवाई करें। अगर भारत का उज्जवल भविष्य, भारत के सौहार्द को ध्यान में रख के
सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मुद्दों को सुने और 100 दिन में जो फैसला देना है दे दे, ताकि आने वाली जनरेशनों के सामने कोई नया लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही दे, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ही आंदोलन चलाएंगे तभी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सौहार्द के चलते ही तो 5 किलोमीटर दूर पे 5 एकड़ जमीन दी है, अदरवाइज कभी ऐसा फैसला होता है?